इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। देखिए, चाइना, चीन देश ऐसी कोई सामग्री धरती पर नहीं जो उन लोगों ने खाया ना हो, और ऐसी बीमारी आ गई कि सब जगह समाप्त हो गई, उनके घर में समाप्त होने का नाम नहीं ले रही। फिर शुरू हो गई है, सूचना आई है। इसलिए ऐसी गलती हम लोग न करेंगे साहब, करते भी नहीं होंगे। और ध्यान रखिएगा, एक विधि है, करें कि न करें। जब ऐसे प्रश्न खड़े हो जाएं, ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो सही कहां लगाना है, नहीं करना चाहिए। जिस कार्य को करने में प्रश्न आ गया, करना है कि नहीं करना है, तो करना है को मिटाइए, नहीं करना है। जहां प्रश्नवाचक व्यवहार आ गया, उस काम को कदापि नहीं करना है, वो करने योग्य नहीं है। क्यों? जब हम स्वयं संदेह में हैं, तो दूसरा क्या समर्थन करेगा? नहीं करना, उस काम को नहीं करना। अपने राम जी तो संशय में रहते ही नहीं है। करना है तो करना है, नहीं करना उसको कदापि नहीं करना साहब। अरे उत्पात में बैठ के क्यों करना हो? अनुज सखा संग भोजन करही, मात पिता यज्ञ अनुसरही, वेद पुराण सुनहि मन लाय, आप कहीं अनुजन वेद पुराण की कथाएं चक्रवर्ती जी महाराज आयोजन करते हैं, भाई लोग बैठ करके श्रवण करते हैं, लेकिन प्रभु से अवसर पा पाकर हर बात को समझते हैं। प्रभु मेरे सबको समझाते हैं। समझाने वाला जीवन में कोई होना चाहिए जो अच्छे मार्ग का दर्शन करा दे। हम उत्पात में आवे तो संहार करे। जीवन में ऐसा कोई मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक मिले तो अपना सौभाग्य समझिए। भैया लोगों के, सखा लोगों के मार्गदर्शक कौन है? मेरे सरकार हैं। और ये बात बड़ी अद्भुत हो भगवान के जीवन में। आय सुमांगे कर रही पुर काजा, आय सुमांगे कर रही पुर काजा, देखी चरित शई मन पिताजी से, माता जी से आज्ञा मांग मांग कर भगवान व्यवहार करते हैं। भाग्यशाली हैं हम यदि हमारी संतान, हमारा अनुज हमारी आज्ञा मांग मांग कर जी रहा है, तो हम भाग्यशाली पिता हैं, भाग्यशाली भाई हैं। सदगुरु की आज्ञा मांगकर शिष्य जीवन जीता है, तो हम भाग्यशाली सदगुरु हैं। पुत्र हमारी आज्ञा मानकर चलता है, तो हम भाग्यशाली पिता हैं। जैसा है जेहि विधि सुखी होहि पुरलो, करहि कृपा निधि सोई संजो। अयोध्यावासी जैसे सुखी रहे मेरे सरकार, मेरे राम जी, मेरे प्रभु, वही योग बना देते हैं। क्या राम राज्य, क्या परमात्मा के समय का काल रहा हो। उत्तरकांड का दर्शन करेंगे, ऐसा अद्भुत। 15 मिनट और विराजिए, बस 15 मिनट। तो कल रविवार है, इसलिए धनुषभंग विवाह महोत्सव एक साथ करेंगे। एक साथ धनुषभंग विवाह महोत्सव।
सीता मैया और ठाकुर जी का विवाह महोत्सव, चारों भैयन का विवाह महोत्सव। बाबू आए हैं कि नहीं 56 भोग वाला? लाला कल थोड़ा बाबू बूंदी बनवा दी है, हिसाब किताब हम करब। हाँ थोड़ा कल ब्याह में थोड़ा बूंदी बट जाए, है ना? हाँ सबका मुंह मीठा हो जाएगा। इनकी मिठाई हमको बहुत पसंद है, 56 भोग की। रोज 2 डिब्बा आता है, 2 डिब्बा आता है, आनंद आता है। हाँ हम तो मिठाई छोड़ दिए थे, लेकिन डॉक्टर संजय सिंह बोले कि नहीं सरकार खाया करिए, शुगर 88 है, ये और घट जाएगी। अब हम सुबह का क्रंच खाए हैं 4 इठे। हाँ बहुत आनंद आता है। देखिए बहुत कम लोग हैं जिनको हम याद करते रहते हैं, उसमें ये मऊ का 56 भोग भी है जिसको हम याद करते हैं। ये तो हम नीलकंठ के अलावा किसी की मिठाई नहीं खाते लखनऊ। हाँ बहुत आता जाता रहता है, लेकिन अपने राम जी जय जय सीताराम आ गया। मुझे अच्छा नाम ले लिया, मुंह में पानी आ गया है। तो कल हम लोग बढ़िया सुगंधित बूंदी ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में पान करेंगे चकाचक। अरे देखा हो ऐसे आनंद है और कहा है, सब ये आनंद में रहिए। मेरे सरकार पढ़ करके घर आ गए, अब विद्यार्थी जीवन गंभीर भाव में आया, पढ़ करके आ गए। देखिए विद्यार्थी जीवन यज्ञोपवीत संस्कार के बाद विद्याध्ययन संस्कार है, विद्याध्ययन के पश्चात समावर्तन संस्कार। बाबू व्यास स्मृति में 16 संस्कार में 14वें संस्कार का नाम है ब्याह संस्कार। क्या नाम है? ब्याह संस्कार। आपका ब्याह हुआ है जी? जब ब्याह होता है तो व्यक्ति पूर्ण मनुष्यता को प्राप्त होता है, तब न पूर्ण होगा। जेकर ब्याह नहीं होता है वो यज्ञ भी नहीं कर सकता है, आहुति नहीं डाल सकता। अर्धांगिनी बगल में चाहिए। तो कल मेरे सरकार का विवाह महोत्सव है साहब, आनंद महोत्सव है। अब विद्याध्ययन के बाद समावर्तन संस्कार प्रारंभ होगा। समावर्तन माने इंटर्नशिप, हाउस जॉब, अभ्यास कर्म। विद्याध्ययन के पश्चात बच्चे खड़े होते हैं, क्या करेंगे? नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, व्यवहार करेंगे। हमारे पूज्य बाबूजी प्रातः स्मरणीय डॉक्टर श्रीनाथ जी मिश्र MBBS डॉक्टर थे, काशी जी शिवाला में निज निवास साहब। हमारे बड़े भैया श्रीमान ब्रजेंद्र मिश्र जी, अब सुपुत्र हैं हमारे आशीष जी मिश्र, वो भी प्रवचन करता है, बड़े अच्छे मधुर कथावाचक हैं, कथा करते हैं। तो पूज्य बाबूजी जब MBBS करके आए तो पिताजी की इच्छा थी कि नर्सिंग होम खोलो, चलाओ। और पूज्य बाबूजी ने कहा कि पिताजी हमारी इच्छा है कि हम प्रवचन करें। तो बोले MBBS केला है प्रवचन करे बदे हैं? तो परिवार में श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज की बड़ी मान्यता है। काशी के लोग जब कोई उत्पात आता है तो सीधे संकट मोचन की शरण में जाते हैं, क्योंकि गोस्वामी जी महाराज ने स्थापन किया है और अपने भाव को रखते हैं। जैसी आज्ञा होती वैसा व्यवहार होता है। तो बाबूजी बोले कि देखो तो हर बात न मानब, चला चिट्ठी दोनों श्री हनुमान जी की शरण में रखाई और जो न आज्ञा हुई तो न हुई। 2 पत्र रखा गया और एक 4-5 साल की बच्ची अगले दिन प्रभात वेला में उस पत्र को उठा करके और पहला पत्र दी। क्या निकला? प्रवचन करेंगे। बाबूजी बोले जब हनुमान जी कह रहे तो जाकर आ। अब देखिए
भगवान जो निर्णय लेते हैं वो जीव के हित में निर्णय लेते हैं। जीव अपने मन से मनमुखी निर्णय करता रहता है। इसलिए अपने जीवन का सब कुछ भार सरकार के सिर चरण में डाल के रखिए, दिमाग ज्यादा न चलाइए। कई लोगों को लगता है हमारे प्रयास से सब हो रहा है, बुरा न मानिएगा। हम लोगों का जितना प्रयास होता है केवल संसार और प्रकृति को बिगाड़ने का प्रयास है, बनाने का प्रयास केवल परमात्मा करते हैं। जितना बना है क्या देखिए, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, इस दुनिया में सुंदर सुंदर फूल खिलाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला, तरह तरह की कठपुतली को नाच नचाने वाला। बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, वो फिर भी कौन है, फिर भी कौन है। कभी ध्यान सागर में जाता, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया, कितना जल ठहराया। उसके ऊपर केंद्र बनाकर भूमंडल को बसाया। भूमंडल को 3/4 पानी है, 1/4 में पृथ्वी है। बचाया। 3/4 पानी है और 1/4 में धरती पृथ्वी है जिस पर हम लोग रहते हैं। भूमंडल को बसाया, भूमंडल को बचाया। सिताराने वाला, सारी सृष्टि रचाने वाला। बोलो बोलो कौन है, बोलो बोलो कौन है। सब कुछ करता रहता फिर भी कौन है, वो फिर भी कौन है, वो फिर भी कौन है।
इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।